अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अकरम। आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज के आज हम सॉल्व्ड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन भी देखने जा रहे हैं। तो ये लेक्चर्स जो हैं वो हेल्पफुल हैं, जो आप अगर टेस्ट देते हैं जॉब्स के लिए, जैसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ले रहे हैं, एनटीएस है, एफपीएससी है, एनएमडी कैट है, या और भी कोई भी टेस्ट जो बॉटनी या बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो आप इजीली जो है उसे कवर अप कर सकते हैं उसका सिलेबस। तो चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। तो हमारा आज का फर्स्ट एमसीक्यू है, विच आर द फॉलोइंग फैक्ट इज इनकरेक्ट। कौन सा फैक्ट जो है इसमें इनकरेक्ट है, ये हमने देखना है। तो हम करेक्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से फैक्ट जो है इसमें करेक्ट है, कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट है हमारे पास, ग्लोबल वार्मिंग इज राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ क्लाइमेट। ये बात करेक्ट है। उन्होंने कौन सी पूछी है हमसे, इनकरेक्ट, लेकिन ये जो है ये कैसी है, करेक्ट है। तो यूट्रिफिकेशन इज ऑब्जर्व्ड इन वाटर बॉडीज। अब यूट्रिफिकेशन क्या होती है कि मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का इंक्रीज हो जाता है वाटर में, तो ये ठीक है। उसके बाद है द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल फिनोमिना। उसके बाद नेक्स्ट है, ओजोन इज हार्मलेस टू ब्रीथ, कि ओजोन जो है वो ब्रीथ करने के लिए हार्मफुल है। एक तो स्टूडेंट्स हमारे पास ओजोन लेयर है, एक ओजोन जो है वो इस एयर में आ जाती है एज अ पोल्यूटेंट, तो वो हार्मफुल है। तो हमने क्या ढूंढना था, इनकरेक्ट बात ढूंढनी थी। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, हार्मलेस है ओजोन, ये आंसर जो है ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, एरियाज दैट आर अंडर influence of DDT may observe a decline in population of bird. This is due to fact that, अब वो कह रहा है कि डीडीटी जो है वो बर्ड्स की पॉपुलेशन के डिक्लाइन का बाइस है, डीडीटी। तो हमें ये डीडीटी देखना होगा कि डीडीटी क्या है। तो डीडीटी की फुल फॉर्म की बात करें तो डीडीटी होता है डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, ये इसकी फुल फॉर्म है डीडीटी की। ये है क्या, ये एक ऐसा केमिकल है जो इंसेक्टिसाइड्स में यूज होता है, इंसेक्ट को किल करता है। तो जो पेस्टिसाइड्स हैं उनमें यूज होता है। तो ये बर्ड्स की पॉपुलेशन को क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, डिक्लाइन कर रहा है। हम ये देखेंगे क्यों डिक्लाइन कर रहे हैं। बर्ड्स स्टॉप्ड लाइंग एग्स ऑल टुगेदर, नहीं, द बर्ड्स एग्स डिड नॉट हैच, यस। तो ये हमारे पास है राइट ऑप्शन, द एग्स डिड नॉट हैच। तो स्टूडेंट्स ये जो है आप लोगों ने देखा होगा कि बर्ड्स जो हैं वो एग्स भी देते हैं लेकिन उनसे बच्चे नहीं निकलते। तो किसका इफेक्ट है ये, डी डी टी का इफेक्ट है। इंपॉर्टेंट है ये बात। मयरिंग बीओडी, बीओडी क्या होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर, बीओडी क्या होती है, वाटर में जो वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं। उसकी डिकम्पोजिशन करने में जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसे हम बीओडी कहते हैं। तो यहाँ जो है इसका जो है राइट ऑप्शन है हमारे पास, एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर, कि सीवेज वाटर में कितनी ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी है। तो ये राइट ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, कॉस्मिक रेज सच एज गैमा रेज आर सोर्स ऑफ, हम देखेंगे किस चीज का सोर्स है। क्या करती हैं, सॉइल पोल्यूशन नो, नॉइज पोल्यूशन नो, थर्मल पोल्यूशन नो, रेडिएशन पोल्यूशन यस। कॉस्मिक रेज जो हैं वो रेडिएशन पोल्यूशन का बायस बनती है। तो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे एक प्ले लिस्ट मौजूद है एमसीक्यूज की, जिसमें सॉल्व्ड एमसीक्यूज हैं बॉटनी के, बायोलॉजी के, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें।
तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द प्राइमरी एजेंडा ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल इज। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है ये हमें देखना होगा। तो स्टूडेंट्स, क्योटो जो है ये जापान का एक सिटी है। वहाँ एक मीटिंग हुई थी डिफरेंट कंट्रीज की, जिसमें ये तय पाया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी इमिशन को कंट्रोल करना है, जिससे ग्रीन हाउस को हमने क्या करना है, कंट्रोल। ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, वो बढ़ता जा रहा है। तो क्योटो में ये तय हुआ था कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है उसे कम करेंगे। तो यहाँ देखें इनमें ग्रीन हाउस ये है जी, कंट्रोल एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस, यानी एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन मेड सोर्सेज को कहते हैं, जो कि इसका बायस बन रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस का, उन्हें हम कंट्रोल करेंगे। ये क्योटो प्रोटोकॉल था। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। द प्रेजेंस ऑफ डैश इन अ वाटर बॉडी इज एन इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। इनमें से क्या होगा, जाइगोस्पोरेंजियम नहीं, एसर्शिया कोलाई। तो स्टूडेंट, एसर्शिया कोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है। एसर्शिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, ये वाटर में होगा तो वाटर पोल्यूशन का बायस बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास स्टूडेंट्स के, द एग शेल्स ऑफ बर्ड्स बिकम unusually thin when exposed to pesticides in their environment. The protein that get affected, यानी वो कहना चाह रहा है कि एग शेल की जो प्रोटीन है वो कौन सी प्रोटीन है, जब वो इफेक्ट होती है तो एग शेल जो हैं वो क्या हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं। किसका इफेक्ट है ये, वेरियस पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट है। तो इनमें से जो प्रोटीन है, फर्स्ट वन है कैलमोड्यूलिन जो है, ये प्रोटीन बर्ड्स में डिस्टर्ब होती है, जिससे एग्स के शेल्स जो हैं वो कैसे पड़ जाते हैं, थिन हो जाते हैं। लाइकन्स आर गुड बायो इंडिकेटर। हाँ, ये एमसीक्यूज काफी आता है। ये एग्स जो हैं वो बायो इंडिकेटर है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि पोल्यूशन के बायो इंडिकेटर हैं। तो यहाँ कौन सी पोल्यूशन के बायो इंडिकेटर हैं, वाटर एंड एयर पोल्यूशन के। ज्यादातर ये बायो इंडिकेटर हैं स्टूडेंट्स एयर पोल्यूशन के। अब हमें ये नहीं समझ आती कि एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स, लाइकन जो हैं ये सेंसिटिव होते हैं टू एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। तो अगर आपको किसी इलाके में लाइकन्स नहीं मिलते तो इसका मतलब है वहाँ एयर पोल्यूशन का लेवल इंक्रीज्ड है। अगर एक ईयर में वहाँ लाइकन्स की 2 वैरायटीज थी, अगले साल वो वैरायटीज नहीं है, डिक्लाइन हो गई, इसका मतलब ये है कि उस एरिया में वाटर और एयर पोल्यूशन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू है मॉथ हैविंग अ स्पेकल्ड विंग। स्पेकल्ड का मतलब यहाँ है स्पॉटेड। जिस इंसेक्ट के विंग्स पे स्पॉट होंगे उसे हम स्पेकल्ड विंग कहेंगे। एबल टू ब्लेंड इनटू इट्स बैकग्राउंड ड्यू टू इट्स डार्क कलरेशन इज कॉल्ड, यानी वो अपने डार्क कलरेशन में ब्लेंड हो जाता है और उसके विंग्स स्पॉटेड होते हैं, इंसेक्ट है। तो ये क्या है, इसमें मैकेनिज्म कौन सा है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। अब इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या है, ये एवोल्यूशन को जाहिर करता है, ये एवोल्यूशन को डिपिक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्राइमरली कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैस। क्यों कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, बिकॉज ट्रैप्स हीट, ये अपने अंदर हीट को ट्रैप करता है। जो भी गैस हीट को ट्रैप करेगी उसे हम क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस गैस। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा स्टूडेंट्स एक फंगस है। तो ये एक फंगस है, ये क्या करती है, इससे जो है वेरियस फंगीसाइड्स जो हैं वो बनती हैं दूसरी फंगस को किल करने के लिए। ग्रीन हाउस गैसेज आर दोज दैट अब्सॉर्ब एंड इमिट इंफ्रारेड रेडिएशंस। एग्जांपल, ग्रीन हाउस गैसेज की एग्जांपल की बात, तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है ओजोन। ओजोन जो है इसकी एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारे पास, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज डैमेजिंग टू ह्यूमन हेल्थ। नेगेटिव इफेक्ट्स इंक्लूड क्या है, स्किन कैंसर। इज एन ऑर्गेनिज्म यूज टू गेज द क्वालिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। कौन क्वालिटी को, बायो इंडिकेटर जो है वो क्या करता है, क्वालिटी ऑफ इकोसिस्टम को बताता है। Is a waste disposal method where solid organic waste are converted to residue and gases product through combustion. Incineration इसे कहते हैं, हॉस्पिटल्स में भी ये की जाती है इनसनरेशन, जिसमें सॉलिड वेस्ट मटेरियल को
गैस में कन्वर्ट